एक बड़े ही धर्मात्मा अम्बरीश नाम के राजा थे। वे भगवान के बड़े भक्त थे। एकादशी का व्रत वे निरंतर करते थे। एक बार उन्होंने 1 वर्ष तक निर्जल एकादशी व्रत करने का संकल्प लिया। उसी समय जब व्रत उनका पूर्ण हुआ, पारणा करने का समय था, दुर्वासा ऋषि उनके वहां आए। उनको उन्होंने भोजन के लिए निमंत्रित किया। दुर्वासा जी अपने शिष्यों के साथ स्नान आदि करने के लिए गए। उनको आने में विलंब हो गया। राजा ने सोचा यदि ये विलंब से आए तो पारणा का मुहूर्त चला जाएगा, क्या करना चाहिए। विद्वानों से चर्चा की गई। अंत में ये निर्णय हुआ कि जो निर्जल व्रत करता है उसके लिए जल से भी वो पारणा कर सकता है, तो जल पीकर आप पारणा कर लीजिए। तो राजा ने जल पीकर पारणा कर लिया। अब थोड़ी देर बाद दुर्वासा ऋषि आए। उन्होंने देखा, उनको पता चल गया इसने पारणा कर लिया है। बड़े क्रोधित हुए। क्रोध के मारे उन्होंने अपनी जटा से कृत्या को प्रकट कर दिया। वो राक्षसी अम्बरीश राजा को मारने के लिए दौड़ी, मगर ये अम्बरीश राजा भगवान के भक्त थे। इनकी सुरक्षा के लिए भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को नियुक्त करके रखा था। जैसे ही कृत्या अम्बरीश राजा पर आक्रमण करने आ रही थी, भगवान का सुदर्शन चक्र वहां आ गया। उसने उस कृत्या का नाश किया और वो चक्र दुर्वासा जी के पीछे पड़ा। दुर्वासा जी डर के मारे भागे। भागते भागते ब्रह्मलोक गए, कैलाश गए, सब जगह गए, मगर सुदर्शन से किसी ने उनकी रक्षा नहीं की। अंत में वैकुंठ में गए। भगवान विष्णु से कहा कि आप ही का चक्र है, बचाइए प्रभु। भगवान विष्णु ने कहा मैं नहीं बचा सकता। क्यों? क्योंकि आपने मेरे भक्त का अपराध किया है। मैं स्वतंत्र नहीं हूं। लोग मुझे कहते हैं स्वतंत्र, मगर मैं परतंत्र हूं। कहा महाराज आप भी परतंत्र हैं? कौन है आप पर शासन करने वाला, आप पर नियंत्रण करने वाला? आप किसके अधीन हैं? भगवान बोले अहम भक्त पराधीन यस्वतंत्र इव द्विज साधु विरग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जन प्रिय। मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। मेरे भक्तों ने मुझे अपने भक्ति के द्वारा मुझे अपने अधीन कर रखा है। और साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयम त्वहम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्य मनागपि। जो साधु हैं, सज्जन हैं, वो मेरा हृदय है और मैं उनका हृदय हूँ। वो मेरे सिवा कुछ नहीं जानते और मैं उनके सिवा कुछ नहीं जानता। इसलिए महाराज दुर्वासा जी, आपकी रक्षा यदि कोई कर सकता है तो महाराज अम्बरीश हैं, उन्हीं की शरण में जाइए। तो दुर्वासा जी आए अम्बरीश राजा के पास, उनसे प्रार्थना की कि सुदर्शन से मेरी रक्षा कीजिए। अम्बरीश राजा ने सुदर्शन की स्तुति की, उनको शांत किया, दुर्वासा जी की रक्षा की। फिर दुर्वासा जी को उन्होंने भोजन कराया और प्रेम पूर्वक उनको विदा किया। ये जो घटना हुई, दुर्वासा जी जब भागे थे तब से लेकर अम्बरीश राजा ने भी भोजन नहीं किया था। क्यों नहीं किया? किसी अतिथि को भोजन के लिए आमंत्रित करो तो गृहस्थ का ये धर्म है कि जब तक वो खा ना ले तब तक खुद नहीं खा सकता। तो कहा मैंने उनको भोजन के लिए आमंत्रित किया और वे भाग गए, और जब तक वो ना आए वापस कैसे खा लो? तो उनकी प्रतीक्षा करते रहे। तो कितने दिन प्रतीक्षा की पता है? दुर्वासा जी 1 वर्ष तक भागते रहे। 1 वर्ष तक उन्होंने प्रतीक्षा की और 1 वर्ष तक उन्होंने केवल जल ही पिया, भोजन नहीं किया। फिर जब वो आए, उनको भोजन कराया, उसके बाद स्वयं भोजन किया। ऐसे धर्मात्मा अम्बरीश राजा थे। इस चरित्र से हमको ये शिक्षा मिलती है कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी रक्षा भगवान करते हैं। दुर्वासा जी जैसे बड़े तपस्वी महात्मा भी यदि भक्त का अपराध करते हैं तो भगवान उनको भी क्षमा नहीं करते। इसलिए भक्तों का अपराध नहीं करना चाहिए। ये शिक्षा हमको इस कथा से मिलती है।